स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन एपर्चर ऑफ 4 मिलीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका मतलब समझने के लिए आपको पहले फ्रेस्नेल डिस्टेंस समझना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेस्नेल डिस्टेंस आप इस एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक सिंगल स्लिट है और ये हमारा स्क्रीन है। ठीक है, तो लाइट जब इसके थ्रू पास होगा तो ये डिफ्रैक्शन करेगा और कुछ इस तरह से धीरे धीरे ये फैलेगा और यहाँ पर आपको एक स्पॉट दिखेगा जो कि ब्राइट स्पॉट होगा और ये काम करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वेव ऑप्टिक्स। नाउ अगर इसके बाद हम लोग ये देखें कि अगर सपोज यहाँ पर रे ऑप्टिक्स डोमिनेटिंग होता, ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसको ब्रॉडनेस जो है इसको कम करते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा लाइट यहाँ पर बनाने का कोशिश किया जाए इस तरह से। ठीक है, अगर यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स डोमिनेटिंग हो जाए तब फिर आपका कुछ ऐसा जा करके ऐसा जा करके, ठीक है, इस तरह से लाइट यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर समझना ये है कि आपको एक डिस्टेंस दिख रहा होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये डिसाइडिंग लाइन है। ये जो डिस्टेंस है ये डिसाइडिंग लाइन है, मतलब कि अगर इस स्क्रीन को हम लोग यहाँ पर रख दे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो प्रेवलेंट दिखेगा वो ग्रीन वाला लाइन दिखेगा। ठीक है, मतलब इसके इस तरफ रखो स्क्रीन को या इधर रखो। अगर आप इसको लेफ्ट में, इस स्क्रीन को अगर आप लेफ्ट में रखते हो, सपोज करो कि आप स्क्रीन को रख देते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर जो स्पॉट होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा जो ग्रीन वाले की वजह से होगा और ये रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर इस स्क्रीन को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तब फिर हमें जो स्पॉट दिखेगा वो यहाँ से यहाँ तक दिखेगा व्हाइट वाले के अराउंड, जो कि वेव ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पे। तो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये डिसाइडिंग लाइन है। इसके इधर रे ऑप्टिक्स, इसके इधर वेव ऑप्टिक्स काम कर रहा है ना। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्या कहते हैं? फ्रेस्नेल डिस्टेंस। इसको दिखाते हैं हम लोग जेड से, जेड, जेड एफ या जेड से भी दिखा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन लेमडा। तो ये ए स्क्वायर यहाँ पर है इसका विड्थ और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। ओके, एपर्चर है, ए क्या है? एपर्चर। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन। तो देखो जो फ्रेस्नेल डिस्टेंस है उतना तक रे ऑप्टिक्स और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकाल देते हैं, दैट मीन्स हम लोग ये निकाल रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स इज द अप्रोक्सीमेशन अप टू फ्रेस्नेल डिस्टेंस एंड आफ्टर फ्रेस्नेल डिस्टेंस वेव ऑप्टिक्स इज प्रेवलेंट। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर। और वेवलेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, जिसको हम लोग 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर भी लिख सकते हैं। इन वैल्यूज को पुट अप करते हैं, जेड एफ हमें मिल जाएगा। जेड एफ इज योर फ्रेस्नेल डिस्टेंस and this is the distance up to which ray optics is prevalent. So we will calculate the value of z. So z is a square upon lambda. So a is 4 into 10⁻³ whole square upon lambda is 400 into 10⁻⁹. So 4 4 जा 16 into, देखिए 10⁻³ उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁶, और ये 400 इंटू 10⁻⁹। तो इसको आगे अगर लिखे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे से आएगा 9, तो +9 हो जाएगा वो। और 4 इंटू 100, 400 को ऐसे लिख दिया, ये 4 से कटा तो 4 इंटू, देखिए 9 और 6, 9 - 6 तो 3 बचेगा और नीचे में 2 जीरो है तो 1 जीरो कट गया तो क्या है? 40 और यूनिट मीटर। तो 40 मीटर आ गया।
सो 40 मीटर इज द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।